हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं न्यू टॉपिक अभाज्य गुणजावली प्राइम आइडियल्स बीएससी फाइनल ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अर्थात अमूर्त बीजगणित का यूनिट 2 का टॉपिक है ये। इसके पिछले सारे टॉपिक्स आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा। और अब चलिए अभाज्य गुणजावली यानी कि प्राइम आइडियल्स क्या होता है ये हम अब समझते हैं। चलिए मान लो R एक क्रम विनिमय वलय है, तब वलय R की कोई गुणजावली P R की एक अभाज्य गुणजावली कहलाती है यदि जब कभी A डॉट B बिलोंग्स टू P होगा, जहां A और B R से लिए गए हैं, तो A डॉट B जब कभी बिलोंग्स टू P होगा तब A बिलोंग्स टू P या B बिलोंग्स टू P। ठीक है, फिर से एक बार, जब कभी A डॉट B बिलोंग्स टू P होगा तब ये इंप्लाई करेगा या निर्देशित करेगा A बिलोंग्स टू P या B बिलोंग्स टू P। तब इस स्थिति में P जो है वो क्या कहलाएगा? R की एक अभाज्य गुणजावली कहलाएगा। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। मान लो Z प्लस डॉट पूर्णांकों का क्रम विनिमय वलय है। ठीक है, Z क्या है? पूर्णांकों का क्रम विनिमय वलय है और 5 एक अभाज्य संख्या है। तब Z में जो गुणजावली है हमने लिया हुआ है P 5n सच दैट n बिलोंग्स टू Z, यानी कि ये 5 के गुणकों की गुणजावली है। 5 के गुणक मतलब जैसे 5 के पहाड़े में जो आता है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, मतलब आप n कहाँ से ले रहे हैं? Z में से ले रहे हैं। कोई भी पूर्णांक हो सकता है, n धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। यानी ये गुणजावली कैसी होगी? ये गुणजावली कैसी होगी? ये देखो ऐसी। इसमें आपको n का मान 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, 5, 10, 15 चलते जाएगा, 5 के गुणे के हिसाब से बढ़ते जाएगा। मतलब 5, 15, फिर 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, इस टाइप से चलते जाएगा। और माइनस में भी रखोगे तो आप -5, -10, -15 ऐसे चलते जाएगा इधर। तो ये जो गुणजावली है जो कि 5 से जनित है, एक अभाज्य गुणजावली है। अब आप कहेंगे सर इसको आप अभाज्य गुणजावली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जब कभी मैं दो एलिमेंट लूंगा Z से और उन दोनों एलिमेंट्स का अगर गुणा, ठीक है, दोनों एलिमेंट्स का गुणा अगर P में बिलोंग करता है, और P कौन है? ये P ये है जो कि किससे जनित है? 5 से जनित है। इसलिए हम P को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। देखो P यही तो है जो कि 5 के गुणकों की गुणजावली है, और उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में डेफिनेशन देखा था मुख्य गुणजावली का, तो हमने बताया था कि अगर कोई गुणजावली A से जनित है तो उस गुणजावली को हम ऐसे या ऐसे करके लिख सकते हैं, हमने देखा था। तो इसको P को हम ऐसे भी लिख रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि A डॉट B अगर P में बिलोंग कर रहा है और P कौन है? 5 से जनित अगर गुणजावली है तो निश्चित तौर पे ये 5 जो है वो उस A डॉट B को डिवाइड करेगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों डिवाइड करेगा? क्योंकि भाई इस गुणजावली में कौन लोग आते हैं? इस गुणजावली में जो भी आते हैं सब तो 5 से डिवाइड होते हैं। तो 5 का पहाड़ा ही तो है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इन सब को क्या है? 5 इसको क्या 5 10 को डिवाइड नहीं करता? क्या 5 5 को डिवाइड नहीं करता? क्या 5 15 को डिवाइड नहीं करता? इसमें जो आएगा वो 5 से डिवाइड होगा। तो अभी A डॉट B ये भी तो P में बिलोंग कर रहे हैं ना, और P 5 से जनित अगर गुणजावली है तो 5 भी इसको डिवाइड करेगा, A डॉट B को डिवाइड करेगा। और अगर 5 डिवाइड कर रहे हैं A डॉट B को तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि 5 डिवाइड करेगा A को या फिर 5 डिवाइड करेगा किसको? B को। अगर 5 डिवाइड कर रहे हैं A डॉट B को तो निश्चित तौर पे इन दोनों में से कम से कम एक को 5 अवश्य डिवाइड करेगा। हो सकता है दोनों को डिवाइड करे, हो सकता है दोनों को डिवाइड करे, लेकिन कम से कम एक को तो वो डिवाइड करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 5 न तो A को डिवाइड करे न तो B को डिवाइड करे, ऐसा नहीं होगा। कम से कम किसी एक को डिवाइड करेगा, या हो सकता है दोनों को डिवाइड करे। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि 5 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अगर कोई अभाज्य संख्या किन्हीं दो संख्याओं के गुणे को डिवाइड कर रही है तो निश्चित तौर पर वो कम से कम किसी एक को डिवाइड करेगी। और इसीलिए ये या तो A बिलोंग्स टू P। अगर 5 डिवाइड करता है, अगर 5 A को डिवाइड करता है, अगर 5 A को डिवाइड करता है तो निश्चित तौर पे A बिलोंग करेगा उस गुणजावली में, क्योंकि वो 5 के गुणकों की गुणजावली है। और
5 के गुणकों की ऊर्जावाली, और 5 अगर ए को डिवाइड करता है तो निश्चित तौर पे ए बिलोंग करेगा। और अगर 5 यदि यदि 5 बी को डिवाइड करता है तो फिर बी बिलोंग करेगा उसमें। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जगह मैंने एग्जांपल के लिए ही छोड़ कर रखी है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिएगा आप सब ध्यान से। हम्म हम्म, 105, ठीक है, 105, क्या 105 इस गुणजावली का कोई मेंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 5 के गुणकों की ऊर्जावली है ये। 5 के गुणकों की ऊर्जावली मतलब इस गुणजावली का हर सदस्य 5 से जरूर विभाजित होगा। तो ये भी तो 5 से विभाजित होता है, आपने तो इसको 5 से विभाजित करके देख लो, चला जाएगा 5। जिसके इकाई का अंक आप तो जानते हैं, जिस संख्या की इकाई का अंक 5 या फिर 0 हो वो 5 से विभाजित होती है। तो ये 5 से विभाजित होगी, तो ये 5 से विभाजित हो रही है, और 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है कि ये 105 जरूर उस पी में बिलोंग करता है, उस ऊर्जावली में ये बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, तो 105 उसमें बिलोंग करता है। अब 105 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणित 15, 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, यानी आप इसको ए के रूप में देखो और इसको बी के रूप में देखो, और ये दोनों का गुणा, ये दोनों का गुणा जितना होता है, ये दोनों का गुणा जितना होता है उतना तो वो तो पी में बिलोंग करेगा ही करेगा। ये पी में बिलोंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि 5 उसको डिवाइड करता है, 5 इसको डिवाइड करता है, डिवाइड करके देख लो, ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। और पी में वही सारे नंबर से जो 5 से डिवाइड होते हैं, तो 105 भी 5 से डिवाइड होता है, इसलिए 105 पी में बिलोंग करेगा डेफिनेटली। और 105 को हम लिख सकते हैं 7 गुणित 15। अब चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन पी में बिलोंग करता है, कौन नहीं करता है, चलिए देखते हैं। तो क्या 7 पी में बिलोंग करेगा? क्या 7 पी में बिलोंग करेगा? तो उत्तर है नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पी का आप देखो ना, पी कौन है? 5n, अर्थात 5 के गुणकों की ऊर्जावली। 5 यानी इसमें जो आएगा, जो भी आएगा वो 5 के गुणज के रूप में होगा, यानी कि 5 के पहाड़े में आएगा। और वो 5 के पहाड़े में जो आएगा, जो 5 का जो गुणज होगा वो कभी भी, मतलब कि सॉरी, 5 का जो गुणज होगा वो हर हाल में 5 से क्या होगा? डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो ये तो 7 न तो 5 से डिवाइड होता है, न तो 5 के पहाड़े में आता है, इसका दूर दूर तक से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको आप 5 गुणित कुछ कुछ के भी रूप में नहीं लिख सकते भाई। पी का हर मेंबर 5 गुणित कुछ कुछ है, ये n 5 गुणित कुछ कुछ, कुछ कुछ कौन है? वो n है। n कहाँ से लिया गया है? z से लिया गया है। तो 5 गुणित n के रूप में लिखा जा सकना चाहिए 7 को, अगर बिलोंग करते तो नहीं। 7 को तुम किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते, 5 गुणित कुछ कुछ नहीं लिख सकते। न तो 5 इस 7 को डिवाइड करता है, न तो 7 5 के पहाड़े में आता है, इसलिए 7 किसी भी कीमत पे वहां पे बिलोंग करने लायक नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू पी। तो लेकिन दोनों का गुणा पी में बिलोंग करता है, और पहला टुकड़ा पी में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब डेफिनेटली दूसरे टुकड़े को पी में बिलोंग करना चाहिए। और आप खुद देख लो ये करता है। 15 बिलोंग्स टू पी होगा कि नहीं होगा? आप बता दो। होगा, क्यों? क्योंकि 15 जो है वो 5 का गुणज है। 5 का गुणज मतलब 5 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है और 5 से डिवाइड होता है, और उसमें आएगा वो, है ना भाई? 5 के पहाड़े में देखो हमने बनाया था यहाँ पे, तो देखो दोनों में से अगर एक बिलोंग नहीं कर रहा तो डेफिनेटली दूसरा बिलोंग करबेज करेगा, करेगा ही करेगा। क्योंकि दोनों का गुणा 7 और 15 दोनों का गुणा जो था वो तो पी में बिलोंग कर रहा है ना। तो उसके अगर दो आप खंड करोगे तो दोनों खंडों में से कम एक खंड तो उसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। हो सकता है दोनों खंड भी कर ले, ठीक है। जैसे इसी एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं ये ले लूं, ठीक है, ढाई सौ बिलोंग्स टू पी, ठीक है। अब 250 को मैं ऐसे दो भागों में तोड़ देता हूँ, 25 दावन 250 होता है। क्या 250 बिलोंग्स टू पी होगा कि नहीं होगा? आप बता दो। क्या ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 5 से डिवाइड। ये 5 से डिवाइड होगा मतलब ये बिलोंग करेगा पी में, क्योंकि पी कौन है? 5 के गुणकों की गुणजावली है, ये 5 का गुणक है, तो बिल्कुल बिलोंग करेगा पी में। अब इसको मैं दो भागों में तोड़ दिया, क्या ये दोनों भागों में से कम कोई एक भाग या दोनों भाग पी में बिलोंग नहीं करते? करते हैं। यहाँ पे तो 25 भी बिलोंग करेगा पी में और 10 भी बिलोंग करेगा पी में, क्योंकि दोनों के दोनों 5 के गुणक हैं, दोनों के दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, दोनों के दोनों को 5 डिवाइड करता है, तो ये तो अच्छा है, दोनों बिलोंग करेंगे। तो हम वही कह रहे थे कि या तो
ए या तो बी, या तो पहला या तो दूसरा बिलोंग करेगा, या तो दोनों करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ना तो ये बिलोंग करे ना तो वो बिलोंग करे, यानी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप समझ गए होंगे कि तो क्या बोलते हैं, कोई भी गुणजावली अभाज्य गुणजावली कब कहलाएगा, यदि उस गुणजावली में आप कोई मेंबर लोगे जो कि दो एलिमेंट्स के गुणनफल के रूप में होगा, और अगर वो उस गुणजावली में बिलोंग करेगा तो निश्चित रूप से वो दो एलिमेंट्स का जो गुणा है उनमें से कम एक हिस्से को, उसके कम से कम एक अवयव को उस पी में बिलोंग जरूर करना चाहिए। ठीक है, और तब वो जो गुणजावली है वो अभाज्य गुणजावली होगा, यही उसकी परिभाषा है। और ये हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। चलिए, एक एग्जाम्पल ऐसा भी होना चाहिए जिससे ये दिख सके कि कोई गुणजावली अभाज्य गुणजावली नहीं है। तो हमने एक गुणजावली लिया है जिसमें 16n सच दैट n बिलोंग्स टू z, यानी 16 के गुणक है इसमें। ठीक है, तो अब भैया अब देखो, हमने एक एलिमेंट लिया 48। ठीक है, तो ये 48 ऑब्वियस सी बात है कि 48 उस गुणजावली में से मैंने लिया है। क्यों? क्योंकि भाई ये 16 के गुणकों की गुणजावली है, इसके एलिमेंट्स जो है वो 16 से डिवाइड होंगे। 48 भी तो 16 के पहाड़े में आता है, ये भी तो 16 से डिवाइड होगा। तो इसको मैंने दो रूप में तोड़ा, दो टुकड़ों में, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 होता है। लेकिन आप खुद सोच लो कि न तो 6 बिलोंग करता है पी में, न तो 8 बिलोंग करता है पी में। न तो 6 बिलोंग करता है पी में, न ही 8 बिलोंग करता है पी में, अर्थात 6 डज नॉट बिलोंग्स टू पी, और तो और 8 डज नॉट बिलोंग्स टू पी। क्यों ऐसा सर? क्योंकि ये तो 16 के गुणकों को रखता है ना, 16 32 48, 16 64, 16 85, और वैसे इधर 0 -16 -32 -48 -64, 16 के गैप के अवयवों को रखता है। इनमें न तो 6 को जगह मिलेगी न तो 8 को जगह मिलेगी, लेकिन दोनों के गुणे 6 अट्ठे 48 को जगह मिल गई। 48 को यहाँ जगह मिल रही है, 48 यहाँ बिलोंग करता है, लेकिन 48 के जो दो टुकड़े हैं उन दोनों टुकड़ों में से किसी को ये बिलोंग नहीं करता है, इसलिए अभाज्य गुणजावली नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा आपको। और वो क्या था, 250 को बिलोंग करता है, तो 250 के जो दो टुकड़े हैं उनमें से कम किसी एक टुकड़े को या दोनों टुकड़े को वो बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे 25 और 10 दो टुकड़े हुए, दोनों टुकड़े को बिलोंग करते हैं। इसके पहले वाला एग्जाम्पल हम लोग लिए 105 अगर पी में था तो 105 के दो टुकड़े किए, 7 गुणित 15, तो 7 भले पी में नहीं था लेकिन 15 तो था। दो टुकड़ों में से कम एक तो पी में बिलोंग करता था, इसलिए वहां पे पी जो है वो अभाज्य गुणजावली था, और यहाँ पे अभाज्य गुणजावली नहीं है। तो आपको कुल मिलाकर के इतनी सारे विवरण के बाद एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जो गुणजावली अभाज्य संख्या से जनित हो रहा है, ये 5 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या से जनित हुई जो गुणजावली है वो अभाज्य गुणजावली होगी। और ये किससे जनित हो रहा है? 16 अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इससे जो गुणजावली जनित होगी वो अभाज्य गुणजावली नहीं होगी। तो सबसे बढ़िया आप एक फॉर्मूला समझ गए कि अभाज्य संख्या से जनित गुणजावली अवश्य ही अभाज्य गुणजावली होगी, और जो गुणजावली अभाज्य संख्या से जनित नहीं होगी वह अभाज्य गुणजावली नहीं होगी। एग्जाम्पल भी हमने देख ली यहाँ पे। चलिए, अब आप देखेंगे यहाँ पे नोट क्रमांक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक आइडियल है जो कि एकमात्र अवयव शून्य को रखता है। ठीक है, सिंगलटन सेट 0, और ये अवश्य ही जेड का प्राइम आइडियल होगा। ये अवश्य ही जेड का प्राइम आइडियल होगा। ठीक है, इस फैक्ट को आप हमेशा ध्यान रखें। और दूसरा ये लिखा है कि कोई गुणजावली जो कि अभाज्य संख्या से जनित हो रहा है। ये पी क्या है यहाँ पे? अभाज्य संख्या। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पी जो है पी प्राइम नंबर, स्मॉल पी क्या है यहाँ पे? प्राइम नंबर है। तो अपन ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, मैंने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में। तो वो गुणजावली जो प्राइम नंबर की मदद से जनरेट हो रहा है वो अवश्य ही प्राइम आइडियल होगा, अर्थात अभाज्य गुणजावली होगा। जैसे 2 यानी कि 2 से जनित गुणजावली, 3 से जनित गुणजावली, 5, 7, ये सब की सब प्राइम आइडियल्स होंगी, यानी कि अभाज्य गुणजावली होंगी। और कोई संख्या जो 0 से बड़ी है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो प्राइम नंबर नहीं है मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है, अर्थात भाज्य संख्या है।
तब ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अगर कोई गुणजावली जनित होगी तो वो Z की प्राइम आइडियल नहीं होगी, यानी अभाज्य गुणजावली नहीं होगी। जैसे 4 से जनित गुणजावली, 6 से जनित गुणजावली, 8 से जनित गुणजावली, 9 से जनित गुणजावली, ये सब के सब Z की प्राइम आइडियल्स यानी अभाज्य गुणजावली नहीं होगी, क्योंकि ये सब अभाज्य नहीं बल्कि भाज्य संख्याओं से जनित हुई है। ठीक है, तो ये था अभाज्य गुणजावली अर्थात प्राइम आइडियल्स। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट बच गया हो तो बिंदास आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आपको ये समझ में आया कि नहीं आया आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है मेरे बताने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो वो भी मुझे बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको अच्छे से सुधार करके आपको और अच्छे से समझा सकूं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।